हेलो एवरीबॉडी। तो आज हम जो मध्यकालीन भारत का जो इतिहास है उसके दिशा में जितने भी प्रीवियस क्वेश्चंस दे रखे हैं वो करते हैं। देखो, सल्तनत काल शुरू करते हैं। उसमें जो पहला क्वेश्चन है, सोमनाथ के मंदिर पर किसने आक्रमण किया था? तो ये महमूद गजनवी थे। 1025 में इन्होंने आक्रमण किया था और इनका जो उद्देश्य था धन प्राप्त करना था। खूब सारा धन लेके आए थे, बीच में इनको जाटों के द्वारा लूट लिया गया था, इसलिए 1027 में जाटों पर आक्रमण कर देते हैं और 1030 में जो महमूद गजनवी है उनकी मृत्यु हो जाती है। सेकंड क्वेश्चन है, किताबुल हिंद, इसके जो रचना अलबरूनी, अलबरूनी की किताबुल हिंद। अलबरूनी समकालीन था, महमूद गजनवी के समकालीन था। अलबरूनी की किताबुल हिंद निम्नलिखित में किस भाषा में है? तो ये अरबी में है। किताबुल हिंद है, ये अरबी भाषा में। भारत का प्रथम जो मुस्लिम शासक है वो कौन था? तो मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी पहला मुस्लिम शासक था। अभी इनका जो क्रम दे रखा है तो ये तो सब जानते ही होंगे। सबसे पहले तो कौन सा है? गुलाम है, गुलाम वंश, फिर खिलजी वंश आएगा, फिर तुगलक, फिर सैयद और इनके बाद फिर लोधी वंश आता है। ये देखो 5 वंश दे रखे हैं। गुलाम वंश, इसके संस्थापक है कुतुबुद्दीन ऐबक। खिलजी वंश, इसके संस्थापक है जलालुद्दीन खिलजी। तुगलक वंश, इसके संस्थापक है गैसुद्दीन तुगलक। सैयद वंश, इसके संस्थापक है खिज्र खान। लोधी वंश, इसके संस्थापक है बहलोल लोधी। खिलजी राजवंश का जो शासनकाल है खिलजियों का 1290 से 1320 ईस्वी तक था। अगला देखो, दिल्ली सल्तनत की राजधानी क्या थी? जहां से कुतुबुद्दीन ऐबक ने शासन, जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने शासन किया था, इनकी जो कैपिटल थी वो लाहौर थी, जबकि जो इल्तुतमिश की थी उन्होंने दिल्ली को कर दिया था। और गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक है इल्तुतमिश को ही माना जाता है। कुतुब कुवत उल इस्लाम मस्जिद का जो निर्माण है कुतुबुद्दीन ऐबक की है। कुवत उल इस्लाम मस्जिद दिल्ली में है। निम्न में से किस शासक का कार्यकाल 4 साल था? कुतुबुद्दीन ऐबक शासनकाल 4 साल था। ये कब से कब तक थे? ये 1206, 1206 से, और 1210 में पोलो खेलते हुए घोड़े से गिर जाते हैं और इनकी डेथ हो जाती है। तो 4 साल तक शासन किया था। दिल्ली में कौन सा ऐतिहासिक जो स्मारक भारतीय और फारसी वास्तुकला शैली का उदाहरण है? कुतुब मीनार। ठीक है, किसके शासनकाल में? चंगेज खान सिंधु नदी के तट पर आया था। चंगेज खान इल्तुतमिश के टाइम पे आया था। ये चंगेज खान है, ये इल्तुतमिश के टाइम पे आया था। भारत की जो प्रथम महिला जो शासिका, प्रथम महिला शासिका यही है, रजिया सुल्तानी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, रजिया सुल्तान का शासनकाल है ये कितने वर्ष का था? 4 साल का था इनका भी, 1236 से 40 तक। रजिया सुल्तान को किस वर्ष गद्दी से हटाया? 1240 में। तुर्कान चेहलगानी को समाप्त है, ये बलबन के द्वारा कर दिया गया था। कौन सा सुल्तान? मामूलक सुल्तान नहीं था। देखो, जलालुद्दीन खिलजी खिलजी वंश के हैं, बाकी कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और बलबन ये सब गुलाम वंश के ही है। अब देखो, अलाउद्दीन खिलजी का शासन कार्यकाल कितना था? अलाउद्दीन खिलजी का तो खूब सारा है, ये 20 साल तक रहे थे। और इनका जो ये ना अलाउद्दीन खिलजी के बारे में बहुत सारी वो भी है इंपॉर्टेंट पॉइंट बहुत सारे। अलाउद्दीन खिलजी के सुधारों में जो सम्मिलित नहीं है भूमि के क्षेत्रफल पर राजस्व, ये कोई सुधार नहीं था इनका। सेना का केंद्रीकरण इन्होंने किया था, राशनिक व्यवस्था इन्होंने की थी, बाजार नियंत्रण व्यवस्था इनकी है ना। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण प्रणाली से संबंधित है? दीवाने रियासत है। तो ये क्या करते थे? दीवाने रियासत में जो व्यापारी होते थे उनका पंजीकरण होता था इसमें, दीवाने रियासत में। ठीक है, निम्न भाषाओं में से किस भाषा को दिल्ली सुल्तानों ने संरक्षण दिया था? तो फारसी को दिया था। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ अमीर खुसरो द्वारा रचित नहीं है? तो ये देखो, इसमें ये सीरत फिरोजशाही ये अमीर खुसरो का नहीं है, बाकी कुरानुस सादिक, मिफ्ताहुल फुतूह, तुगलकनामा, आशिकी आशिका वो भी इनकी है ना। और भी है, लोहे सिपेयर, बहुत सारी है इसकी, अमीर खुसरो की है ना। निम्नलिखित में से कौन सी 14वीं शताब्दी का एक कवि अमीर खुसरो है? और नई फारसी काव्य शैली सबक हिंदी हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता अमीर खुसरो को माना जाता है। तूती हिंद भी कहा जाता है इनको। भारत के ख्याल गाय की शैली प्रारंभ करने का जो श्रेय है अमीर खुसरो को जाता है। मोट की मस्जिद का निर्माण किसके शासनकाल के दौरान किया गया था? तो सिकंदर लोदी, मियां भुआ ने करवाया था इसका निर्माण, मोट की मस्जिद का। सल्तनत काल में दीवाने कोई विभाग की स्थापना है, ये किसने की थी? तो मोहम्मद तुगलक। दीवाने कोई, ये कृषि विभाग हुआ करता था। ठीक है, दिल्ली के किस सुल्तान ने कुछ कुछ आज की कागजी मुद्रा की तरह टोकन मुद्रा है इल्तुतमिश, ये टोकन मुद्रा मोहम्मद बिन तुगलक की है। टोकन मुद्रा है ये, सांकेतिक मुद्रा थी ये, सांकेतिक मुद्रा इन्हें, हाँ ये देखिए लिखो, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन है ये मोहम्मद तुगलक ने किया था। चांदी के सिक्के जिनको टंका बोलते थे, पीतल और तांबे के जो सिक्के थे इनको जीतल कहा जाता था। ये सब ये मोहम्मद बिन तुगलक के है ना। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थान दिल्ली सल्तनत की अल्पकालीन राजधानी थी? देवगिरी, अल्पकालीन। ठीक है,
देवगिरी, इसको दौलताबाद भी कहा गया है। सुल्तान को उसकी प्रजा से, प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई। ये कथन किस शासक के लिए था? ये मोहम्मद तुगलक के लिए ही था। रहला नामक पुस्तक किस शासक के समय की घटनाओं का विवरण है? रहला इब्न बतूता की है ये, और मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे थे वो, और इब्न बतूता ये मोरक्को के थे ये, और किताबुल रहला ये इनकी किताब है। दिल्ली का सुल्तान जो दान दक्षिणा के बारे में काफी ध्यान रखता था, और इसके लिए एक विभाग दीवान खैरात ये फिरोज तुगलक का है। जौनपुर नगर की स्थापना फिरोज तुगलक के द्वारा की गई थी। दिल्ली सल्तनत में दीवान अर्ज ये बलबन का होता था। इसके अलावा आरिज ममालिक किस विभाग का प्रधान कहलाता? दीवान आरिज, दीवान अर्ज सेना विभाग से संबंधित था। दीवान रिसालती धार्मिक मुद्दों से संबंधित था। दीवान इंसा सरकारी पत्र व्यवहार से संबंधित था। दीवान बाजार वित्तीय मामला से संबंधित था। दिल्ली सल्तनत व्यवस्था में दीवान आरिज विभाग का संबंध किस कार्य से था? सेना से। कुतुब मीनार की मरम्मत किसके द्वारा नहीं कराई गई थी? तो ये देखो इब्राहिम लोदी का कोई काम नहीं था, बाकी कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया था कुतुब मीनार का काम, और इल्तुतमिश इसने इसको कंप्लीट किया था। फिरोज तुगलक ने इसकी जो 5वीं मंजिल है उसको बनवाया था। बादलगढ़ के किले का निर्माण किस शासक ने करवाया? बादलगढ़ है सिकंदर लोदी का है। दिल्ली के हौज खास क्षेत्र में चौर मीनार ये अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनाई गई थी। किस दिल्ली सुल्तान शासक के विरुद्ध संघर्ष वंश जैसलमेर के भाटी वंश की स्त्रियों ने झौर किया था? किस दिल्ली शासक के विरुद्ध संघर्ष के दौरान जैसलमेर के भाटी वंश की स्त्रियों ने जौहर किया था? क्या है इसमें? ये अलाउद्दीन खिलजी के टाइम का ही होना चाहिए, है ना? एक बार देख लेना इसको। ये देख इन्होंने कर रखा है यहाँ पे। मूलराज भाटी प्रथम के काल में अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण हुआ था। हाँ देखो अलाउद्दीन खिलजी के टाइम का ये। निम्नलिखित में से कौन सा युग में जो सुमेलित नहीं है? बदायूं की जामा मस्जिद है, ये इल्तुतमिश की है ना। श्रीनगर अलाउद्दीन खिलजी का है। जौनपुर नगर फिरोज शाह तुगलक का है। हौज ए खास, हौज ए मीनार दिल्ली का शहर का क्षेत्र इसे अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा स्थापित किया गया था। तो हौज ए खास है ये अलाउद्दीन खिलजी का है, इसलिए ये गलत है। मोहम्मद बिन तुगलक यहाँ नहीं आएगा। सल्तनत काल में सौंदर क्या होता था? कृषि विकास के लिए किसानों को दिया जाने वाले जो ऋण था उसको बोलते थे सौंदर। मेहराब की निचली जो सतह पर कमल कली की झालर ये खिलजी कालीन है। अष्टभुजी मकबरों को जो उदय है ये तुगलक काल का है। स्तंभों में बोधी गोई का जो प्रयोग है विजयनगर का है। झुकी हुई दीवारों के साथ विशाल जो मुख्य द्वार ये सरकी के टाइम के। निम्नलिखित में से कौन से युग में जो सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है तो ये चांद बीबी ये गलत है ना। ये विजयनगर इधर थी, ये बीजापुर की थी ये चांद बीबी। तो कि बाज बहादुर है मालवा के हैं, रजिया सुल्तान दिल्ली और बहादुर शाह गुजरात के। इक्ता प्रथा को संस्थानिक जो दर्जा इल्तुतमिश ने दिया है, लेकिन जो इक्ता प्रथा इसको शुरू करने वाले मोहम्मद गोरी थे। आगरा नगर की स्थापना सिकंदर लोदी के द्वारा की गई है। दिल्ली के शासन करने वाले निम्न गुलाम वंश शासकों को कालक्रम अनुसार सही जो क्रम रहेगा इल्तुतमिश, रजिया, नासिरुद्दीन, फिर बलबन। इल्तुतमिश कुतुब मीनार का निर्माण किया। अलाउद्दीन खिलजी सिरी, मोहम्मद बिन तुगलक दौलताबाद, शेरशाह सूरी के द्वारा पुराना किला। ठीक है, अब देखो प्रांतीय जो राजवंश थे, प्रांतीय राजवंश उत्तर और दक्षिण भारत। अब इसमें देखते हैं पहला क्वेश्चन, कश्मीर का शासक जो कश्मीर का अकबर नाम से जाना जाता था उसे जैनुल आबिदीन कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आया हुआ है। कल्याण की राज तरंगिणी की जो विषय वस्तु कश्मीर का वंश इतिहास। हम्पी में किस महान साम्राज्य के खंडर आज भी मौजूद हैं? तो विजयनगर के हैं। विजयनगर राज्य की स्थापना किसने की थी? तो संगम वंश के टाइम पे हुई थी। विजयनगर में बहमनी राज्यों के मध्य जो विवाद का विषय था वो तुगभद्रा दोहाब ये था। अष्ट दिग्गज किस राजा से संबंधित थे? तो कृष्णदेव राय से थे। तालीकोटा की जो प्रसिद्ध लड़ाई है 1565 में हुई थी। ये बहमनी राजाओं की जो राजधानी थी वो गुलबर्गा थी। ठीक है, अब आ गया भक्ति और जो सूफी आंदोलन है, इसके भी जो प्रीवियस क्वेश्चन है वो देख लो, क्योंकि दिशा है, दिशा में बहुत कम क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट है जो भी है ये। निम्नलिखित में से कौन उत्तरी भारत में भक्ति आंदोलन का प्रवर्तक था? वो रामानंद थे। निम्नलिखित में से कौन सा भक्ति संत कृष्ण का उपासक नहीं था? ये रामानंद है, ये राम के हैं, जबकि ये कृष्ण को उपासक है वल्लभाचार्य, मीराबाई, सूरदास। निम्नलिखित में से सही कथन, तो रामानुजाचार्य है, इसने विशिष्टा द्वैत, शंकराचार्य ने अद्वैत, निम्बार्क ने द्वैताद्वैत, मध्व ने द्वैत का प्रतिपादन किया था। ये इंपॉर्टेंट है, पूरे एक बार देख लो। स्मृति संप्रदाय और अद्वैतवादी शंकराचार्य के हैं। श्री संप्रदाय विशिष्ट अद्वैत रामानुजाचार्य, ब्रह्म संप्रदाय द्वैतवाद माधवाचार्य, रुद्र संप्रदाय शुद्ध द्वैतवाद वल्लभाचार्य,
सनक संप्रदाय, द्वैता द्वैतवाद, निम्बकाचार्य। भक्ति संत रामानंद के गुरु राघवानंद का संबंध था श्री संप्रदाय। श्री वैष्णव संप्रदाय में निम्न में से कौन संबंधित है? रामानुज। शंकराचार्य निम्न में से किस मत के प्रवर्तक थे? शंकराचार्य अद्वैतवाद के। तो ये एक बार अच्छे से कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है। वरकरी संप्रदाय की मुख्य पीठ है ये पंढरपुर में अवस्थित है। भक्ति संत और उनके कार्य क्षेत्र से संबंधित निम्न में कौन सा युग सही नहीं है? ये सही नहीं है। जबकि शंकरदेव यूपी के थे, तुकाराम है ये महाराष्ट्र के थे, चैतन्य बंगाल के थे, नामदेव है महाराष्ट्र के थे। ये पंजाब लिखा हुआ है इसलिए गलत है। पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक है वो वल्लभाचार्य है। बुद्ध और मीराबाई के जीवन दर्शन में मुख्य साम्यता संसार क्या है? दुखपूर्ण, दोनों ऐसा ही मानते हैं। अलवार भक्ति परंपरा के स्त्री भक्त का जो नाम है वो आंडाल है। संत कवि अलवारों के आराध्य देव विष्णु। नैनार कौन थे? शिव संत। ठीक है, ये देखो भक्ति संतों ने आम जनता के मध्य अपनी शिक्षाओं का प्रसार करने के लिए प्रमुख क्षेत्रीय भाषाओं का प्रयोग किया। ठीक है, दिल्ली सुल्तानों तथा मुगल शासकों ने फारसी को अपनी कार्यालयी भाषा बनाया। अब ये दोनों कथन सही है लेकिन ये व्याख्या नहीं कर रहा है। बीजक है ये कबीर की है। कबीर कहाँ के थे? बंगाल के थे। कबीर बंगाल के थे। अगला क्वेश्चन देखो, भक्ति संतों ने आम जनता में अपनी शिक्षाओं के प्रसार के लिए क्षेत्रीय भाषाओं को माध्यम बनाया। उनके समय फारसी राजकीय भाषा थी। ये दोनों ही कथन सही है, व्याख्या सही नहीं है। मुरीद सूफी शिष्य होते थे। मुर्शिद सूफी गुरु। अभंग विठोबा को समर्पित भक्ति काव्य। पुष्टि ईश्वर की अनुकंपा। भारत में चिश्ती संप्रदाय की स्थापना शेख मोइनुद्दीन चिश्ती के द्वारा की गई थी। ठीक है, भारत के प्रथम सूफी संत है वो कौन थे? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती थे। हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ है? तो नई दिल्ली में। प्रसिद्ध संत सलीम चिश्ती ये फतेहपुर सीकरी में रहते थे। ठीक है, अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन चिश्ती सिलसिले से संबंधित नहीं है? तो जिलानी का कोई संबंध नहीं है चिश्ती सिलसिले से। बाकी शेख निजामुद्दीन औलिया, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी और शेख मोइनुद्दीन। चिश्ती संप्रदाय ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का है। सोहरावर्दी, ये क्वेश्चन आया RS में आया, सियाबुद्दीन सोहरावर्दी। कादिरी संप्रदाय शेख अब्दुल कादिर जिलानी। सत्तारी शहाबुद्दुल सत्तारी। ये जिलानी देखो ये कौन के? ये कादरी संप्रदाय के, चिश्ती के नहीं है इसलिए गलत है। सत्तारी संप्रदाय साहबुद्दुल सत्तारी। फिरदौसी बदरुद्दीन। नक्शबंदी ख्वाजा बाकी बिल्ला। नक्शबंदी सिलसिला ख्वाजा बाकी बिल्ला। सत्तारी सिलसिला शाह अब्दुल्ला। कादरी जो सिलसिला सहाय नयामतुल्ला। फिरदौसी सिलसिला शेख बदरुद्दीन समरकंदी का है। अब देखो, शेख निजामुद्दीन औलिया चिश्ती संप्रदाय से। बहाउद्दीन जकारिया वाला पूछा हुआ सोहरावर्दी। मियां मीर कादरी। अहमद सरिंदी नक्शबंदी। मेहर प्रथा का प्रचलन मुसलमानों में हुआ था। निम्नलिखित में से किस सूफी संत ने अपने जीवन काल में 7 सुल्तानों का शासन काल? निजामुद्दीन औलिया और एक वो है ना अमीर खुसरो के गुरु है। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने सूफी संत बाबा फरीद के साथ अपनी पुत्री का विवाह किया था? तो बलबन ने किया था। सूफी अनुयायियों को क्या कहा जाता था? मुरीद। सूफी संतों का निवास स्थान खानका। मध्यकालीन भक्ति आंदोलन का उद्भव कहाँ और किसके द्वारा हुआ था? दक्षिण भारत के अलवार संतों के द्वारा हुआ था। अगला क्वेश्चन ये देखो, मुगल काल है वो। मुगल काल देख लो एक बार। मुगल काल भारत में मुगल साम्राज्य को जो संस्थापक है वो बाबर को माना जाता है। मुगल शासक बाबर द्वारा लिखित पुस्तक है, तुर्की में है वो। और जो पुस्तक है तुझ के बाबरी बाबरनामा है, वह मुगल सम्राट जिसके जीवन से धैर्य और संकल्प की शिक्षा ले सकते हैं तो वो बाबरी है वो। और ये क्वेश्चन देखो, हुमायूं के मकबरे के बारे में। ये 4 बाग शैली के बगीचे के मध्य अवस्थित है। लाल बलुआ पत्थर मकबरे की मुख्य निर्माण वस्तु है। निम्नलिखित में से कौन सा मुगल वास्तुकला में दोहरे गुंबद का सबसे जो प्रारंभिक उदाहरण माना जाता है? तो दोहरे गुंबद के लिए हुमायूं का मकबरा दिल्ली। ये क्वेश्चन खूब बार आया हुआ है, स्कूल व्याख्या था फर्स्ट ग्रेड में आया हुआ है। भारत में 4 बाग शैली का प्रथम मकबरा हुमायूं का मकबरा है। इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये हुमायूं का मकबरा ये गलत है। ये कोई बेगम थी है ना, उनके द्वारा बनवाया गया था। जबकि एतमुद्दौला का मकबरा नूरजहां का है। किला कोयना मस्जिद शेरशाह का। लाहौर का किला अकबर का। गुलबदन बेगम का जो ग्रंथ है हुमायूंनामा है। हुमायूंनामा है ये गुलबदन बेगम का। इनमें से किस मुगल शहजादी ने ऐतिहासिक वृत्तांत लिखा? गुलबदन बेगम ने लिखा। फरीद जो बाद में शेरशाह सूरी बना ने कहां से शिक्षा प्राप्त की थी? तो जौनपुर से। इनमें से किस शासक ने चांदी का सिक्का रुपया ये शेरशाह का है। देखो ये युद्ध देखो, 4 युद्ध हैं, इनका क्रम पूछते हैं। तो सबसे पहले दोहराए का युद्ध 1532 में हुआ था। दूसरा चौसा का 1539 में। कन्नौज का 1540 में। शेरशाह की जो मालवा विजय 1545 में हुई थी। निम्न तथ्यों में से कौन सा ऐसा तथ्य है जो अकबर को राष्ट्रीय सम्राट सिद्ध करने में सहायक नहीं है?
अकबर ने इस्लाम धर्म को त्याग दिया, ऐसा कुछ किया ही नहीं था, इसलिए गलत है। जबकि प्रशासनिक एकता और कानूनों की एक रूपता, अकबर द्वारा सांस्कृतिक एकता का प्रियतन, अकबर की धार्मिक नीति। तो सभी कथन ये सही है, एक ये गलत है शुरू वाला। विश्व शांति का विचार किस मुगल शासक है उसने आगे बढ़ाया था? विश्व शांति का जो विचार है ये अकबर के द्वारा आगे बढ़ाया गया था। अकबर काल में भूराजस्व, अकबर काल में भूराजस्व व्यवस्था, अकबर काल में भूराजस्व की व्यवस्था की एक प्रसिद्ध नीति आईने दहसाला पद्धति किसके द्वारा? टोडरमल की है ये। अकबर की राजस्व व्यवस्था उसके अधिकारी के नाम से जानी जाती है, उसका नाम टोडरमल। अकबर द्वारा आईने दहसाला किस वर्ष लागू किया गया था? 1580 में। अब ये क्वेश्चन देखो अगला, जो अगला क्वेश्चन है, अकबर ने दहसाला पद्धति 1580 में लागू की, 1580 के बाद उसकी समृद्ध साम्राज्य दहसाला व्यवस्था लागू थी। ये दोनों कथन सही है। अकबर के काल में महाभारत का फारसी अनुवाद जिसके निर्देशन में हुआ वो फेजी थे, फेजी के द्वारा महाभारत का फारसी अनुवाद किया गया था। 16वीं शताब्दी में संपन्न महाभारत का फारसी अनुवाद रजनीनामा कहलाता है। और मुगल काल में लीलावती पुस्तक का फारसी अनुवाद है फेजी के द्वारा किया गया था। किसने? अकबरनामा अबुल फजल किया ये। फिर देखो अकबर के नवरत्नों में राजस्थान के कौन से कवि थे? तो अबुल फजल थे। किस मुसलमान विद्वानों में से हिंदी साहित्य के लिए किसका सबसे महत्वपूर्ण योगदान है? अब्दुल रहीम खान खाना। मुगल काल में सर्वप्रथम किस शासक के शासनकाल में संस्कृत भाषा के लेखन को आश्रय मिला? अकबर। तुलसीदास द्वारा रामचरितमानस की रचना किसके शासन में की गई? अकबर के टाइम की बात है। मुगल जो सम्राट अकबर के समय का जो प्रसिद्ध चित्रकार है वो दशवंत है। इनमें से कौन सम्राट अकबर के दरबार में चित्रकारी के जो उस्ताद थे? ख्वाजा अब्दुल समद। निम्न चित्रकारों में से किसे सीरी कलम की उपाधि अकबर द्वारा दी गई थी? अब्दुल समद। दीन ए इलाही क्या है? अकबर द्वारा निर्धारित जो धार्मिक पंथ है वो दीन ए इलाही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, दीन ए इलाही अकबर के द्वारा शुरू की गई थी। दीन ए इलाही अकबर की मुक्ता का प्रतीक था, उसकी बुद्धिमत्ता का नहीं, विधान नहीं, विंसेंट स्मिथ का है। ठीक है, प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन इनके दरबार में थे, अकबर के दरबार में थे तानसेन के ने अपनी संगीत शिक्षा ग्वालियर से प्राप्त की थी। निम्नलिखित में से कौन सा अकबर का समकालीन शासक था? तो ब्रिटेन की रानी एलिजाबेथ प्रथम ये थी। निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? अकबर द्वारा उठाए गए कदम क्रियान्वयन का वर्ष। ये देखो, एक जो तीर्थ यात्रा कर है इसका उन्मूलन किया था 1563 में। जजिया का जो उन्मूलन किया है 1564 में किया है। मेहजर की घोषणा 1579 में की है। दीन इलाही की स्थापना 1582 में की है। निम्न मुस्लिम शासकों में से किसने तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया? अकबर ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया था। अकबर द्वारा बनवाई गई श्रेष्ठतम इमारत है फतेहपुर सीकरी की है, इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सी इमारत है फतेहपुर सीकरी के हरम सरा खंड का हिस्सा? ये पूरी है। जोधबाई का महल है, पंचमहल है, मरियम का घर है, बीरबल का महल है। ये जो है ना चारों इंपॉर्टेंट है। ये देखो, पानीपत के द्वितीय युद्ध में अकबर का जो मुकाबला हेमू से हुआ था 1556 में हुआ था। ये किस मुगल सम्राट ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा बनाया था? तो ये अकबर के द्वारा ही बनाया गया था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे शाहजहां द्वारा निर्मित नहीं कराया गया है? दिल्ली का लाल किला है, ये गलत है। जबकि शाहजहां ने ताजमहल, दिल्ली की जामा मस्जिद, बुलंद दरवाजे सब बनवाए, लेकिन दिल्ली का लाल किला है ये शाहजहां का नहीं है। कौन से भारतीय राजा के समय ईस्ट इंडिया कंपनी इंग्लैंड में स्थापित हुई थी? तो जहांगीर के टाइम पे। इसमें से देखो, ये टॉमस रो जहांगीर के टाइम पे आए, इसलिए ये वाला गलत ऑप्शन है। जहांगीर टाइम पे हॉकिंस भी आए, टॉमस रो भी आए। शाहजहां ट्रेवेनियर, औरंगजेब के मनुची। इंग्लैंड के जेम्स प्रथम ने राजदूत सर थॉमस रो किस वर्ष भारत आए थे? 1615 में। और जो ये क्या बोलते हैं हॉकिंस है, ये 1607 में। किस मुगल शासक ने अंग्रेजों को भारत में व्यापार करने की अनुमति? जहांगीर ने। मराठा और अफगानों को मनसबदारी प्रथा में शामिल करने वाला प्रथम जो मुगल शासक था वो जहांगीर थे। अब देखो, पितरा द्वारा का आरंभ है वो किसने किया? जहांगीर के द्वारा। निम्न में से किस मुगल कालीन इमारत में पितरा द्वारा का प्रथम बार प्रयोग किया गया? तो एतमुद्दौला का मकबरा है। दिल्ली की प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण है वो शाहजहां के द्वारा करवाया गया था। बीबी का मकबरा ये औरंगजेब का है, औरंगाबाद में है ये। ठीक है, और द्वितीय ताजमहल भी इसको कहा जाता है। औरंगजेब ने लगभग 25 वर्ष दक्कन में बिताए थे क्योंकि वे मराठा विस्तार पर कंट्रोल करना चाहता था। ये सुमेलित करो है आलमगीरनामा है मुंशी मोहम्मद काजिम की है। तबकाते अकबरी निजामुद्दीन अहमद की है। चार चमन ये चंद्रभान बहमन की है। और इकबालनामा जहांगीर ये मोहम्मद खान की है। ये रचनाएं हैं, बुक है ये, है ना, और लेखक। ये देखो, सभी मनसबदार सेना के पदाधिकारी नहीं होते थे, सही बात है। मुगल शासन के अधीन उच्च पदाधिकारी भी मनसबदार होते थे और उनका वर्गीकरण होता था। ये दोनों ही कथन सही हैं। 16वीं शताब्दी में ग्रैंड टैंक रोड किसने बनवाया था? तो ये जो ग्रैंड टैंक रोड है ये शेरशाह सूरी का ही है ना। निम्नलिखित में से जो एक कवि है इनका कालक्रम देखना है, तो कालक्रम सबसे पहले तो कालिदास आएंगे,
फिर कबीरदास, फिर सूरदास, फिर तुलसीदास, फिर गालिब। वह कौन सा मुगल शासक था जिन्होंने अपनी आत्मकथा, बाबर और जहांगीर जिन्होंने खुद की आत्मकथा लिखी थी। मुगलों की दरबारी भाषा है वो फारसी हुआ करती थी। बहादुर शाह द्वितीय। अंतिम मुगल सम्राट को ब्रिटिश सरकार के द्वारा कहाँ निर्वासित किया गया था? तो रंगून। मध्यकालीन भारत में जामदनी बुनाई का सबसे जो महत्वपूर्ण केंद्र है वो कौन सा था? ढाका, बंगाल। मुगल जो साम्राज्य में जागीरदारी संकट उत्पन्न हुआ था औरंगजेब के शासनकाल में। पंडित जगन्नाथ किस मुगल बादशाह के दरबार में राजकवि थे? तो ये शाहजहां के टाइम पे थे। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखो। औरंगजेब के काल के लेखकों तथा उनकी रचनाओं में कौन सा सुमेलित नहीं है, ये देखना है। तो इसमें देखो, ये मिर्जा मोहम्मद काजिम आलमगीर नामा का है, भीमसेन है ये नुस्खा, दिलखुशा का है, ईश्वरदास नागर फुतुहात है आलमगीरी की है, और सुजान राय भंडारी द्वारा लिखित है खुलासा तवारीख। मधुबनी लोक कला है बिहार की है। मुगल कालीन चित्र जो शिकार के लिए फेमस है वो मंसूर ये शिकार के लिए। मुगल प्रशासन में सदर सुदूर क्या था? तो धार्मिक मामलों का मंत्री था। दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसके काल में हुआ था? लाल किला शाहजहां के टाइम पे। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद है, उसका निर्माण औरंगजेब के